भाई सुनो जरा ध्यान से। क्या तुम भी इस बात से परेशान हो कि लड़कियां तुम्हें इग्नोर करती हैं या फिर हमेशा उन्हें ही कांटेक्ट करना पड़ता है? अब बस मैं तुम्हें 5 ऐसे खतरनाक पार्ट्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ का पूरा खेल बदल देंगे। इन पार्ट्स को समझकर तुम वो बन जाओगे जिसकी वजह से लड़कियां खुद तुम्हें कांटेक्ट करेंगी बिना तुम्हें कुछ कहे। हाथ लगाओगे तो लोग जलेंगे, तुम्हारे हेटर्स भी चुप हो जाएंगे और तुम्हारी वैल्यू आसमान छुएगी। पर यह कोई आसान बात नहीं। ये सीक्रेट्स वही जान सकता है जो खुद में बदलाव लाने की हिम्मत रखता है, जो लड़कियों के दिल को पढ़ना चाहता है और अपनी जिंदगी को असली राजा जैसा जीना चाहता है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखो, क्योंकि मैं तुम्हें 5 ऐसे पार्ट्स बताऊंगा जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में ऐसा धमाका कर देंगे कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो तुम्हारे अंदर छुपे असली योद्धा को जगाएगा। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। पार्ट 1, खुद की वैल्यू बढ़ाओ ताकि कोई तुम्हें खोने से डरे। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग किसी को छोड़ने के बाद पछताते हैं और कुछ को छोड़ना इतना आसान हो जाता है जैसे उन्होंने कभी वजूद ही ना रखा हो? क्यों किसी के चले जाने के बाद दिल रोता है, नींदें उड़ जाती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी हर एक पोस्ट चुभने लगती है, लेकिन वहीं किसी और के जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ उन लोगों को सीरियसली लेती है जिनकी वैल्यू होती है। और सच कहूं, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसकी गलती उतनी नहीं है जितनी तुम्हारी है, क्योंकि तुमने खुद को इतना आम बना दिया था कि तुम्हें छोड़ना आसान लगने लगा। क्या होती है वैल्यू? वैल्यू का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। वैल्यू का मतलब है तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी सोच और सबसे बढ़कर तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट। एक वैल्यू वाला इंसान जब किसी की लाइफ से जाता है तो खाली जगह नहीं छोड़ता, वो एक खालीपन छोड़ जाता है। खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं? गहराई से समझो। एक मिशन बनाओ। सिर्फ रिलेशन के लिए मत जियो। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी एक लड़की के आसपास ही बुन देते हैं। हर सुबह उसी की बातें, हर रात उसी की यादें। भाई तुम इंसान हो, सैटेलाइट नहीं जो किसी एक ऑर्बिट में ही घूमते रहो। तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा मिशन होना चाहिए जिसे लेकर तुम एक्साइटेड रहो, जिससे तुम्हें एक मकसद मिले। जब तुम अपने गोल के पीछे पागल हो जाते हो तब लोग तुम्हारे पीछे पागल होने लगते हैं। 2, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो ताकि तुम्हारी बातों में वजन हो कि समय में पैसा ही सबसे बड़ा रिस्पेक्ट गिवर है। तुम कितने ही अच्छे इंसान हो, अगर तुम्हारे पास अपना खर्चा चलाने लायक भी पैसा नहीं है तो दुनिया तुम्हें हल्के में लेगी। और लड़कियां, वो इमोशनली स्ट्रांग लड़के चाहती हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल भी। इन्वेस्ट करो अपने स्किल्स में। ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, जो भी तुम्हारे अंदर स्पार्क जगाए उसे सीखो। कमाओ, बचाओ और ग्रो करो। 3, अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी पर काम करो। कभी खुद को शीशे में देखा है जब तुम रोते हो? कभी वो मोमेंट याद करो जब रिजेक्शन के बाद तुमने खुद को तोड़ दिया था? अब सोचो, क्या उसी हाल में तुम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं। तुम्हें अपनी एनर्जी हाई रखनी होगी। जिम जाओ या घर पर वर्कआउट करो, मेडिटेट करो, टाइम पास कम, टाइम इन्वेस्ट ज्यादा करो, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी बॉडी और माइंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। जितना अच्छा इन पर काम करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। 4, इमोशनल कंट्रोल, खुद पर काबू रखो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अपनी वैल्यू खो बैठते हैं क्योंकि वो हर बार अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। कॉल पे रोना, मैसेज पर टूट जाना, बार बार पूछना तुम बदल क्यों गई? भाई इससे कुछ नहीं बदलता। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि तुम्हारे पास खुद के इमोशंस को संभालने की ताकत नहीं है। एक वैल्यूएबल इंसान काम रहता है। वो चाहे अंदर से कितना भी टूटा हो, दुनिया के सामने उसकी आंखों में सिर्फ फायर होती है। आज अगर तुम खुद को हल्का महसूस कर रहे हो, अकेला, टूटा हुआ, छोड़ा हुआ, तो एक वादा करो, अब से किसी का जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनेगा। अब से तुम खुद को इतना पावरफुल बनाओगे कि जो आज तुम्हें छोड़ गया है वो एक दिन तुम्हें देखकर अपने फैसले पर शर्मिंदा होगा। जब तुम खुद को वैल्यू दे दोगे तो क्या वो इंसान खुद वापस आएगा? और अगर आया तो क्या तुम्हें उसे वापस लेना चाहिए? जानने के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं।
जहां हम बात करेंगे उन 4 कामों की जो तुम्हें इतना मैग्नेटिक बना देंगे कि लड़कियां खुद तुम्हें कांटेक्ट करें, चाहे उनका ईगो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। रेडी हो तो अगला पार्ट मिस मत करना। पार्ट 2, लड़कियां खुद कांटेक्ट करेंगी, बस ये 4 काम कर लो। पिछले पार्ट में हमने जाना कि खुद की वैल्यू बढ़ाना कितना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है, किस तरीके से ऐसा एटीट्यूड और लाइफस्टाइल अपनाएं जिससे लोग खुद तुम्हें ढूंढने लगें, तुम्हें मिस करने लगें और लड़कियां खुद कांटेक्ट करें। यहाँ वो 4 काम हैं जो तुम्हारे पूरे एटीट्यूड को बदल देंगे और तुम्हें बना देंगे उन लोगों में से एक जिन्हें खोने से सब डरते हैं। काम 1, खुद की जिंदगी में इतना बिजी रहो कि तुम्हें चेस करने का टाइम ही ना मिले। अक्सर लड़कों की सबसे बड़ी गलती होती है, वो जरूरतमंद लगते हैं। फोन बजा, मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई, हर वक्त अवेलेबिलिटी दिखाते हैं। भाई ऐसा मत करो। जब तुम अपनी लाइफ में इतना बिजी रहोगे कि तुम्हें उनकी कॉल्स, मैसेजेस का ध्यान ही ना रहे, तब तुम उनकी प्रायोरिटी बन जाओगे। बिजी इंसान हमेशा वैल्यूएबल होता है। लड़कियां उस शख्स को चाहती हैं जो उनके बिना भी एक मुकाम पर हो। काम 2, अपनी स्किल्स और नॉलेज पर काम करो। बनो एक अलग और आकर्षक पर्सनालिटी। तुम्हारी बातें, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हें अलग बनाता है। अगर तुम सिर्फ बाहर से दिखावा करोगे तो असली लोगों को पता चल जाएगा कि तुम खाली हो। पर अगर तुमने अपनी स्किल सेट में इन्वेस्ट किया, जैसे कोई नया लैंग्वेज सीखना, कोडिंग सीखना, म्यूजिक या कोई स्पोर्ट में मास्टरी, तो तुम्हारे कॉन्वर्सेशंस में डेप्थ आ जाएगी। लड़कियां नेचुरली ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो उन्हें नया कुछ सिखा सकते हैं, जिनके पास अपनी जिंदगी की डायरेक्शन है। काम 3, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाओ, पर बनावटी नहीं। असली कॉन्फिडेंस वो होता है जो अंदर से आता है, ना कि दिखावे का। किसी भी बातचीत में, किसी भी सिचुएशन में अपना व्यू पॉइंट मजबूती से रखो। दूसरों की बात सुनो, पर अपना निर्णय खुद लो। लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ खींचती हैं जो खुद को समझते हैं, जो खुद की वैल्यू जानते हैं और जो अपने डिसीजंस के साथ खड़े रहते हैं। काम 4, अपनी जिंदगी में इमोशनल स्टेबिलिटी बनाओ। खुद पर कंट्रोल रखो। कभी किसी को ऐसा देखा है जो हर बात पर टूट जाता है, जो हर छोटी बात पर गुस्सा या दुख जताता है? ऐसे लोग अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि लोग उनसे दूर भागते हैं। जब तुम इमोशनली स्ट्रांग बनोगे, अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाओगे, तो लड़कियां खुद आकर तुम्हें बात करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम उनकी लाइफ में एक शांत और स्थिर एनर्जी लेकर आओगे। सोचो एक सक्सेसफुल आदमी को जो अपनी नौकरी या बिजनेस में इतना बिजी रहता है कि उसे हर दिन 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है, पर फिर भी उसकी पर्सनल लाइफ में भी कॉन्फिडेंस होता है। उसके पास एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है जो लोगों को खुद से जुड़ने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरा इंसान जो हमेशा खाली बैठता है, हर वक्त फोन चेक करता है, हर छोटी बात पर इमोशनल होता है, उसकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती। कभी कभी ये सोचो, अगर तुम इस जिंदगी में खुद को इतना मजबूत बना दो कि तुम्हें कोई नहीं छोड़ सके, तो क्या होगा? तुम्हें छोड़कर जो गया था, क्या वो खुद आकर पछताएगा? क्या वो तुम्हें खोने के बाद तुम्हारे सामने खड़ा हो पाएगा? अब सवाल ये है, अगर वो खुद कांटेक्ट करे तो क्या तुम्हें उसे वापस लेना चाहिए या फिर तुम्हें अपनी नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? आने वाले पार्ट में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और जानेंगे वो सबसे बड़ा एटीट्यूड जो सक्सेसफुल लोग रखते हैं, जो तुम्हें बनाता है अपराजय। तैयार रहो, क्योंकि ये जानना जरूरी है। पार्ट 3, जब लड़की खुद कांटेक्ट करे तो क्या करें? वापसी का एटीट्यूड जो बदल दे। तुम्हारी जिंदगी पिछले पार्ट में हमने जाना कि लड़कियां खुद कैसे कांटेक्ट करेंगी जब तुम अपने एटीट्यूड और लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल दोगे। लेकिन भाई, ये सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर वो लड़की खुद तुम्हें मैसेज करे, कॉल करे या फिर वापस आए तो क्या करना चाहिए? क्या उसे बिना सोचे समझे वापस लेना चाहिए या फिर तुम्हें अपनी नई पहचान और ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए? आइए इस पार्ट में इस पे पूरी बात करते हैं। सबसे पहले समझो, तुम्हारा खुद का रिस्पेक्ट सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला गया था तो याद रखो, उसने तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई थी, और अब जब वो वापस आ रही है तो तुम्हें अपनी वैल्यू और डिग्निटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि तुम अपनी इज्जत की कीमत जानते हो। वापसी का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को फिर से नीचे गिरा रहे हो। क्या वापसी करनी चाहिए? ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछो। क्या उसने सच में तुम्हारी वैल्यू समझी? अगर उसने पहले तुम्हें समझा ही नहीं तो वापस क्यों आएगी?
क्या तुम खुद में इतना कॉन्फिडेंट हो कि अगर उसने फिर से तुम्हें छोड़ दिया तो तुम टूट ना जाओ? अगर नहीं तो वापस जाने से पहले 2 बार सोचो, क्या तुम्हारे पास वो एटीट्यूड है जो रिश्ते को सही तरीके से संभाल सके? किसी भी रिश्ता में एटीट्यूड और रिस्पेक्ट की बराबर जरूरत होती है। सफल लोगों का रुख वापसी पर क्या एटीट्यूड होता है? सफल लोग कभी भी डेस्परेशन नहीं दिखाते। अगर कोई वापस आता है तो वे कामली अपनी कंडीशंस रखते हैं, जैसे मैंने अपने आप को इतना इंप्रूव किया है कि मुझे वही चाहिए जो मेरी वैल्यू समझे। मैंने अपना रिस्पेक्ट बनाया है और अगर तुम मेरे स्टैंडर्ड्स पर नहीं हो तो रास्ता अलग होगा। मैं तुम्हें सेकंड चांस दे सकता हूं, लेकिन इस बार मेरे रूल्स चलेंगे। यही होता है असली एटीट्यूड, नरमी और मजबूती दोनों का सही तालमेल। अगर वापसी करनी है तो ये 4 बातें याद रखना। खुद की बाउंड्रीज बनाओ, अपनी लिमिट्स तय करो ताकि तुम्हें फिर से चोट ना पहुंचे। खुलकर बात करो, जो पहले गलत हुआ उसे साफ कर लो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इमोशनल ब्लैकमेल में मत आना, किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती नहीं होती। अगर सामने वाला खुद को बदलने को तैयार नहीं है तो दूरी बेहतर है। अपनी प्रोग्रेस पर फोकस रखो, रिश्ता तभी टिकेगा जब तुम दोनों आगे बढ़ो, न कि पिछली गलतियों में फंसो। एक बार एक दोस्त ने बताया, जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई तो मैं टूट गया था, पर फिर मैंने खुद को बदला, खुद पर काम किया। जब वो वापस आई तो मैंने उसे साफ बताया कि मैं अब वही लड़का नहीं हूं। अगर वो साथ चलना चाहती है तो उसे भी बदलना होगा। मैंने उसकी हाँ की नहीं की, मैंने उसकी तैयारी देखी। वो दोस्त आज खुश है क्योंकि उसने अपने सेल्फ वर्थ को कभी गिरने नहीं दिया। भाई समझ ले, तुम्हारी जिंदगी में कोई वापस आए तो ये तुम्हारी ताकत दिखाता है, ना कि कमजोरी। अगर तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया है तो तुम रिलेशनशिप में भी वही रिस्पेक्ट मांगोगे जो तुम्हें खुद चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ एटीट्यूड से सब कुछ बदल जाता है, या फिर कुछ ऐसे गहरे राज हैं जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं और जो तुम्हें भी जानना चाहिए? अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन हिडन सीक्रेट्स की जो तुम्हें बनाते हैं असली विनर। बताओ भाई, ये पार्ट कैसा लगा? चाहिए अगला पार्ट भी ऐसे ही दमदार? पार्ट 4, एटीट्यूड से ज्यादा जरूरी है वो हिडन सीक्रेट्स जो सफल लोग जानते हैं। पिछले पार्ट में हमने जाना कि जब लड़की खुद कांटेक्ट करे तो तुम्हें क्या एटीट्यूड रखना चाहिए और कैसे अपनी वैल्यू बनाए रखनी चाहिए। लेकिन सच कहूं तो एटीट्यूड सिर्फ एक पहलू है। कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो सफल लोग जानते हैं और जो तुम्हें भी अपने अंदर अपनाने होंगे अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। सीक्रेट 1, खुद को लगातार अपग्रेड करते रहो। सफल लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते। उनकी लाइफ में हमेशा सीखने और बेहतर बनने की ज्वाला जलती रहती है। चाहे वो नए स्किल्स हों, नए आइडियाज हों या खुद की पर्सनालिटी को निखारना हो, वे खुद को रोजाना थोड़ा बेटर बनाते हैं। इसलिए तुम भी रुको मत, हर दिन कुछ नया सीखो, पढ़ो, एक्सप्लोर करो। सीक्रेट 2, खुद को इतना बिजी रखो कि खाली वक्त में भी फोकस्ड रहो। जैसे हमने पहले कहा था, बिजी रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं कि दिन भर काम करो, बल्कि अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। जब तुम्हारा दिन इतना पैक्ड होगा कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस पर पूरा ध्यान देना पड़े, तब तुम्हारा माइंडसेट भी बदलाव आएगा। सीक्रेट 3, अपने सर्कल को सोच समझकर चुनो। जिन लोगों के साथ तुम वक्त बिताते हो वही तुम्हारे सोचने के तरीके, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल को बनाते हैं। अगर तुम्हारा आसपास नेगेटिव या कमजोर लोग हैं तो वे तुम्हें भी नीचे खींचेंगे। सफल लोग अपने सर्कल को केयरफुली चूज करते हैं, जो उन्हें इंस्पायर करें, सपोर्ट करें और उन्हें बेहतर वर्जन बनाएं। सीक्रेट 4, इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करो। सिर्फ फीलिंग्स को दबाना या कंट्रोल करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। यह है दूसरों की भावनाओं को समझना, सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना और अपने और दूसरों के बीच सही बैलेंस बनाना। जब तुम इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करते हैं। सीक्रेट 5, अपने लिए स्टैंडर्ड्स बनाओ और उनके ऊपर कायम रहो। अगर तुम्हारे खुद के स्टैंडर्ड्स कम होंगे तो लोग तुम्हें वही देंगे जो तुम खुद अपने लिए तय करते हो। सफल लोग हमेशा अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो या काम हो। रियल लाइफ एक्सप्लेन। देखो, जो लड़का हर दिन जिम जाता है, पढ़ाई करता है, नई चीजें सीखता है और अपने इमोशंस को समझता है, वो लड़का न सिर्फ कॉन्फिडेंट होता है बल्कि मैग्नेटिक भी होता है।
ऐसे लड़कों के सामने कोई ईगो या गर्व टिक नहीं पाता, क्योंकि उनकी वैल्यू उनके कामों और सोच से झलकती है। भाई याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी सिर्फ तुम्हारे एटीट्यूड से नहीं, बल्कि तुम्हारी आदतों, सोच और रोजाना के कामों से बनती है। जब ये सब बातें तुम में आती हैं, तो फिर कोई भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, और जो गया था वो खुद पछताएगा। लेकिन अब आखिरी सवाल, क्या ये सब बदलने के बाद भी तुम्हें कभी कोई ईगो क्लैश या रिलेशनशिप ड्रामा नहीं होगा? और अगर होगा तो उसे कैसे हैंडल करना है? अगले पार्ट में हम बात करेंगे इन सबसे बड़ी लड़ाइयों की, और जानेंगे कैसे खड़ी करनी है अपनी जंग बिना हार के। पार्ट 5 लास्ट। क्या तुम सच में तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? लड़कियों से जुड़े वो सवाल जो हर लड़के को खुद से पूछने चाहिए। पिछले 4 पार्ट्स में हमने सीखा कि कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाएं, एटीट्यूड बनाएं, जब लड़कियां खुद कांटेक्ट करें तो कैसे बिहेव करें, और वो हिडन सीक्रेट्स जो सफल लोग जानते हैं। अब आखिरी सवाल ये है, क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम अपनी पुरानी आदतों और माइंडसेट को छोड़कर उस इंसान बनने को तैयार हो जिसे कोई भी खोना नहीं चाहता? अपने दिल से पूछो ये 4 सबसे जरूरी सवाल। क्या तुम अपनी वैल्यू समझते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी लाइफ में तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो? क्या तुम खुद पर काम करने के लिए तैयार हो, भले ही रास्ता आसान ना हो? क्या तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम समझते हो कि लड़कियां सिर्फ दिखावे या पैसे के लिए नहीं आती, बल्कि असली कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के लिए आती हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे जीत सकते हो बिना उन्हें चेस किए? भाई अब मैं तुमसे सीधे पूछना चाहता हूं, कमेंट में बताओ तुम्हें अब तक क्या सबसे ज्यादा सीखने को मिला? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पुरानी आदतें छोड़ सकते हो? लड़कियों से जुड़े सबसे बड़े डर या कंफ्यूजन क्या है जो तुम्हें रोकता है? क्या तुम तैयार हो अपने अंदर वो बदलाव करने के लिए जो लड़कियां खुद कांटेक्ट करेंगी? एक छोटा सा दिल से बात, भाई मैं समझता हूं ये सब आसान नहीं होता, पर यहीं से शुरुआत होती है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। बस जरूरत है एक सही गाइडेंस और सही एटीट्यूड की। इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूं, दिन रात तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें उस जाल से बाहर निकालूंगा जिसमें बहुत सारे लड़के फंसे होते हैं, क्योंकि स्टोइक योद्धा का जन्म हुआ है इसीलिए, तुम्हारी पूरी जिंदगी सुधारने के लिए। अंत में दोस्तों, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हें ऐसी ही दमदार गाइडेंस देता रहूं। और हाँ, एक आखिरी सवाल, क्या तुम सच में तैयार हो इस बदलाव के लिए, या फिर से वही पुरानी आदतों में फंसकर अपने आप को खोते रहोगे? जल्दी बताना कमेंट में, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कैसे लड़कियों के मन को पढ़ें और उनसे ऐसे जुड़ें कि वे खुद आपके पीछे भागे। भाई अब तू बताओ, कमेंट में लिखो क्या सीखा? क्या तुम सच में तैयार हो? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। चलो फिर, स्टोइक योद्धा की ये जंग अभी शुरू हुई है। तुम्हारी जिंदगी बदलनी है तो साथ चलो।